अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं GFX इंग्लिश। आज की इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज के अंदर रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं और इनका इस्तेमाल कहां पर और कैसे किया जाता है। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर डिटेल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। एन इंग्लिश वर्ब कैन बी रेगुलर और इर्रेगुलर। यहाँ पर जब हम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वर्ब की दो टाइप्स बन जाती हैं, एक रेगुलर वर्ब होती है और एक इर्रेगुलर वर्ब होती है। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग ed। रेगुलर वर्ब ऐसी होती हैं जिनको जब पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है या फिर पास्ट पार्टिसिपल में उनको कन्वर्ट किया जाता है तो उनके आखिर में ed का इजाफा किया जाता है ताकि वो रेगुलर वर्ब के अंदर कन्वर्ट हो सके। मतलब कहने का ये है कि वर्ब जो है कम्प्लीटली वही रहती है, सिर्फ उनके एंड पे ed का इजाफा कर दिया जाता है। तो ऐसे हम रेगुलर वर्ब इंग्लिश ग्रामर के अंदर फॉर्म करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे वॉक है, वॉक हमारे पास एक रेगुलर बेस वर्ब है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट में या पास्ट पार्टिसिपल में तो ये क्या होगा, इसके एंड पे हम सिर्फ ed का इजाफा कर देंगे जिससे ये हमारी एक रेगुलर वर्ब वजूद में आ जाएगी। नंबर 2 है डांस और डांस्ड एंड डांस्ड। नंबर 3 पेंट, पेंटेड एंड पेंटेड। नंबर 4 वर्क, वर्कड एंड वर्कड। जितनी भी रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनका जो बेस वर्ब होती है वो सेम रहती है, जबकि उनके आखिर में सिर्फ ed का इजाफा कर दिया जाता है जब उसको हम पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। इर्रेगुलर वर्ब जो होती है उसके आखिर में हम ed का इजाफा नहीं करते, बल्कि हर इर्रेगुलर वर्ब जो है उनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने की एक अपनी कंडीशन होती है और उनका एक अपना रूल होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे है सिट। तो यहाँ पर देखिए इसकी पास्ट पार्टिसिपल जो है वो सेट एंड और पास्ट भी जो है वो सेट। सीट, सेट, सेट, ये क्या है, ये इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। यानी इनका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होता है उनके एंड पे हम ed का इजाफा नहीं करते, बल्कि हम उनको उनकी कंडीशन के लिहाज से, उनके रूल्स के लिहाज से चेंज कर देते हैं। और अमूमी तौर पर रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उनको याद नहीं करना पड़ता, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उनको याद करना पड़ता है, उनको माइंड में रखना पड़ता है कि इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होगी और इनकी थर्ड फॉर्म कौन सी होगी। इर्रेगुलर वर्ब्स जो होती है वो फर्दर 3 टाइप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 1 है वर्ब्स इन विच ऑल द 3 फॉर्म्स आर द सेम। ऑल दी 3 फॉर्म्स आर दी सेम। एक ऐसी इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर सारी की सारी फॉर्म्स सेम होती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल पुट, पुट एंड पुट। कॉस्ट पर देखें, कॉस्ट एंड कॉस्ट। कट, कट एंड कट। यहाँ पर देखें इनकी तीनों फॉर्म्स सेम है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है वर्ब्स इन विच 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स आर द सेम। नंबर 2 पर ऐसी इर्रेगुलर वर्ब्स आ जाती हैं जो कि 2 सेम होती हैं, एक डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल सिट, ओके, अब सेट, सेट। अब यहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट सिट है वो डिफरेंट है, लेकिन एंड वाली 2 जो हैं वो सेम है, सेट एंड सेट। एग्जाम्पल नंबर 2 में बर्न, बर्ट एंड बर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। नंबर 3 पर
ऐसी इरेगुलर वर्ब्स आ जाती हैं जिनके अंदर तीनों की तीनों फॉर्म जो है वो डिफरेंट होती हैं। बेस और होती है, पास्ट और होती है और पास्ट पार्टिसिपल और होती है। एग्जाम्पल के साथ हम इसको भी देखते हैं, जैसे है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फ्रीज, फ्रोज एंड फ्रोजन। ओके, ये क्या है? ये 3 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कौन सी थी? ऐसी इरेगुलर वर्ब जिसके अंदर तीनों की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। नंबर 2 पर हमारे पास जिसमें 2 सेम होती हैं, 1 डिफरेंट होती है। और नंबर 3 पर तीनों की तीनों जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो बाज़ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि रेगुलर भी होती हैं और इरेगुलर भी होती हैं। Some verbs can be both regular and irregular at the same time. For example, burn, burnt and burnt, ये irregular के अंदर चली जाएगी। यहाँ पर देखें, ये burn बेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन burnt and burnt ये क्या है? ये सेम है। लेकिन जब हम इसको रेगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? burn, burnt and बर्ड। यहाँ पर देखें, ये रेगुलर है क्योंकि एंड के ऊपर ईडी का इजाफा कर दिया गया है, हमने ईडी को ऐड किया है। तो रेगुलर जितनी भी होती हैं उनके एंड पे ईडी को ऐड करते हैं, लेकिन इरेगुलर के अंदर उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में देखें, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट एंड ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम्ड। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का लेसन एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और जाते हुए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करना और इसको कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।